हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि तो केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, फिगर टाइप होते हैं और फिगर बनाने में और पीपीटी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और ऐसे ही मैं आपके लिए अब कोशिश करूँगा कि हर दूसरे दिन में एक वीडियो लेके आऊँ केस स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए और मैं 5 की सीरीज़ ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो क्वेश्चन है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास से और सीबीएसई ने ये लेटेस्ट इंट्रोड्यूस किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको पता है 16 नंबर का आएगा। तो 16 नंबर बहुत होते हैं 80 नंबर में से। ठीक, तो आपके स्क्रीन पे पहला केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। कोई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमारे पास? कह रहे हैं पैराबोला। एक वर्ड नया आया है, पैराबोला। ऐसे वर्ड आपको नए नए देखने को मिलेंगे जब क्लास 12th में आप या 11th में मैथमेटिक्स होगी ना आपके पास। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ठीक है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो अभी एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है और ये सीबीएसई में भी पूछा गया था इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं पैराबोला, अ पैराबोला इज द ग्राफ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम पी एक्स। जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कह रहे हैं पैराबोलास आर सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल लाइन known as the axis of symmetry. The axis of symmetry runs through the maximum or minimum point of the parabola which is called the vertex. ठीक है, और यहाँ पर एक फिगर बना रखा था, वो थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। इस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ कि पैराबोला होता कैसे, बनता कैसे। पैराबोला वैसे तो 4 टाइप्स में आ जाएंगे। ये फिगर भी है, देखो। जनरली जो फॉर्मूला होता है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x होता है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि क्लास 11th में आप पढ़ोगे। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सो उसी हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। अब देखो, ये जो 4a होता है ना, वो लेटेस्ट रेक्टम होता है, वो सब भूल जाओ। अगर यहाँ x मतलब अगर ये पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है। x है ना, तो x की तरफ बनता है, ऐसा पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ बनाया मैंने, ये बनाया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का। ठीक है, अगर यहाँ पर यही चीज़ नेगेटिव में होती तो ये फिगर ऐसे बनता। ठीक है, ये फिगर कैसे बनता? ऐसे बनता। तो ये एक्सिस है और ये मेरा वर्टेक्स है, ये जो पोर्शन। और एक बना रहा हूँ मैं, और एक दूसरा भी होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ये भी पैराबोला का ही है। अब पॉजिटिव है तो वाई डायरेक्शन ऊपर की ओर होता है, पॉजिटिव इधर बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा एक्सिस है और ये मेरा वर्टेक्स है। तो ये होता है पैराबोला। हमसे क्या बोल रहे हैं? हमसे क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन थोड़ा ना इसमें थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम पहले उसमें लिखते हैं अपने लैपटॉप में, और फिर जब मैं डिजिटल बोर्ड पर इनपुट करता हूँ ना, फिर क्या होता है ना, ये पैटर्न चेंज कर देता है, इधर उधर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन सारे इधर उधर हो गए, जबकि जब लैपटॉप में था ऐसा नहीं था। पता नहीं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथ। इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, अभी हम देखते हैं उसके लिए आगे। चलो क्वेश्चन पे देखते हो, मैं समझा दूंगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला वाला, इफ़ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंट बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अभी मैंने क्वेश्चन में बोला था कि जो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप में होता है। ये किसके लिए है? ये पैराबोला के लिए है। ठीक है, ओके। देन इट्स जीरोज आर, तो इसका जीरोस क्या होगा? यानी कि ये जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसका आपको जीरो निकालना है। तो इनमें 4 ऑप्शन दे रखा है, तो आपका कोई एक ऑप्शन सही है। कैसे निकालोगे? 2 तरीके हैं। जीरोस क्या होते हैं? वैल्यू वो जो पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो बना दे। आप ऐसे एक तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, चेक कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट तरीके से निकाल लो। ये पॉलिनोमियल यहाँ लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जीरोस निकालना है तो इसको मैंने क्या कर दिया? ज़ीरो कर दिया। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है। ऐसे 2 नंबर लेने हमें जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 8 आता हो और माइनस करे तो 2 आता हो। ठीक है, तो 4 टू ज़ा
8, 4 2 8, नेगेटिव करना था, ठीक है। अब नेगेटिव को खोल दो, यहाँ माइनस, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक जोड़ा बना, यहाँ से एक जोड़ा बना, फैक्टर बनाएंगे हम। इस जोड़े से एटलीस्ट x कॉमन है, तो अंदर बचेगा x - 4, यहाँ से 4 बाहर आ गया। एटलीस्ट 2 कॉमन है, कॉमन का मतलब वो नंबर जो दोनों में मिनिमम डिवाइड हो जाए। तो 2 बाहर आ गया, 2 1 2x, 2 4 8। देखो ये 2 बार आया है, ठीक है, ये 2 बार आया है। अगर ये 2 बार आया है तो सही है। जो फैक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो 2 बार है उसे एक बार लिखो, और जिसे आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। जीरोस बनाना है। इफ़ x - 4 इक्वल्स टू 0, सो माइनस का 4 उधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 4। फिर इसको 0 मानो। इफ़ x + 2 इक्वल्स टू 0, देन प्लस का 2 उधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो आंसर क्या होगा, एक आंसर आएगा -2, एक आंसर आएगा 4। तो देखो 4, -2 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 4, -2, ठीक है, आराम से हो गया। और एक तरीका भी है, अगर x के प्लेस पे आप यहाँ पर 4 रखोगे ना, तो इस पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। x के प्लेस पे -2 रखोगे तो इस पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। बाकी जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं वो रखोगे तो उसको 0 नहीं बना रहा होगा। तो ऐसे भी रख के चेक कर सकते थे, बट जो मेथड आपको अच्छा लगे उसे आप यूज़ कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, ठीक है, यहाँ से। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द हाईवे ओवरपास रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली नंबर ऑफ zeros of polynomial is equal to number of points where the graph of polynomial क्या। देखो जो ऐसे ये जो ग्राफ होता है ना, हम जीरोस का पता कैसे लगाते हैं, ये x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है, ठीक है। हमारा y इक्वल टू किस फॉर्म में दे रखा है, ax² + bx + c, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा x के फॉर्म में है। तो x एक्सिस में जितने कट मिलते हैं ना, उतने हमारे क्या होते हैं, ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। और जो इक्वेशन हमें दे रखा था स्टार्टिंग में, वो कैसा था, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। और हमसे बोल रहा है कि आप ज़ीरोज़ का पता किस तरीके से लगाओगे। तो हम ज़ीरोज़ का पता किस तरीके से लगाते हैं, x एक्सिस में जितने भी कट मिलते हैं उस तरीके से नंबर देखते हैं और फिर पता लगाते हैं। तो ऑप्शन में आ जाओ। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट x एक्सिस। दूसरा बोल रहा है इंटरसेक्ट y एक्सिस। तीसरा बोल रहा है इंटरसेक्ट x एंड y, ठीक है, ये दोनों एक्सिस। और डी ऑप्शन बोल रहा है नन ऑफ दिस अबव। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वो सही है कि इंटरसेक्ट x एक्सिस। x एक्सिस में जितने भी आपको इंटरसेक्ट मतलब कट पॉइंट जो मिलते हैं, वही हमें क्या देते हैं, हमारे ज़ीरोज़ देते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का थर्ड पार्ट। आपको 5 पार्ट दिया होता है, 5 पार्ट में से कोई इजी 4 पार्ट करने हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में 5 पार्ट गिवन होगा, उनमें से आपको कोई 4 पार्ट करने हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कल होता है, पैराबोला होता है, एलिप्स होता है। अभी स्टार्टिंग पे ही जब हमने पढ़ा था, जो आर्टिकल था उसमें ही उसने मेंशन किया था। देखो आर्टिकल पे आ जाओ, ये ax² + bx + c, ये क्या है, पैराबोला है। तो आर्टिकल को भी ढंग से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, पैराबोला। तो आंसर नंबर सी इज़ ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, फोर्थ पे। फोर्थ पार्ट पे क्या बोल रहा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 1 0 इज 6 एंड सम ऑफ द जीरोज इज 0, ठीक है। हमें
हाईवे से जाने वाली हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका एक ज़ीरो हमें गिवन है, हुज 1 0। ठीक है, एक ज़ीरो मान लेते हैं लेट, जो एक ज़ीरो है अल्फ़ा में कितना दे रखा है 6। ठीक है, और सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ 0, सम ऑफ द ज़ीरोज़ यानी कि देखो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, मान लिया वो दूसरा रूट, दो रूट होते हैं ना, एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। ठीक है, एक रूट क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, हुज 1 0 इज़ 6। ज़ीरोज़ बोलो या रूट बोलो बात एक ही है। तो हमें एक ज़ीरो दे रखा है 6 और बोला है सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ 0। ठीक है, ये चीज़ हमसे बोली गई है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा वो देखना है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, आप लेंथी भी जा सकते हो, शॉर्टकट में भी जा सकते हो, लेकिन हमें शॉर्टकट में जाना है क्योंकि इन क्वेश्चनों में हमें बस सही आंसर बताना है, डिटेल सोल्यूशन नहीं देना है। ठीक है, सोल्यूशन तो वो करोगे आप, रफ में करोगे, डिटेल सोल्यूशन नहीं देना है, इनको आपको सीधा मार्क करना है कौन सा सही है। सो देखो, जो ऑप्शन इन दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, जो ऑप्शन इन दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखो सही आंसर कौन सा है ये पता लग गया मेरे को देखते ही। ये जो ऑप्शन है सही है। अगर मैं पॉलिनोमियल ले लेता हूँ ना x² - 36, मेरे को ज़ीरोज़ निकालने हैं। देखो फॉर ज़ीरोज़ हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखते हैं, यानी कि x² - 36 क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। तो x² की वैल्यू हो जाएगी 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी ±6। एक वैल्यू 6 चाहिए, ठीक है, तो एक वैल्यू तो 6 आ रही है, स्क्वायर रूट निकाल लिया यहाँ से हमने। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये एक प्रॉपर्टी इसने होल्ड कर दी, अगर इस प्रॉपर्टी को भी ये होल्ड करता है तो बात बन जाएगी। आपको पता है सम ऑफ द रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। ठीक है, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। यहाँ x का कोफिशिएंट है ही नहीं, x का टर्म ही नहीं है, तो कोफिशिएंट कहाँ से आएगा 0, और a कितना है x² का कोफिशिएंट, इनटू में 1 लिख सकता हूँ, 0/समथिंग 0। तो इस कंडीशन को भी ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन लेके बैठे गए सॉल्यूशन मेरे से नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आपको ऑप्शन दे रखा है ना तो आपके सामने आंसर दे रखा है, सीधी सी बात है। तो आपको आंसर को देखो और एक गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करो। जब गलत ऑप्शन एलिमिनेट होते रहेंगे तो आपको सही ऑप्शन बच जाएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हो जब आपके पास पूरा प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कंडीशन का यूज़ करो और आंसर्स का यूज़ करो तो भी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, पांचवा पार्ट क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ दैट पोलिनोमियल f(x) = x² - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव। देखो ये हमारे पास एक पोलिनोमियल दे रखा है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, इस पे कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे ये हमसे पूछ रहा है। तो ये क्या बनाएगा भाई, ये बनाएगा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बनाएगा। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ज़ीरोज़ कितने होते हैं भाई साहब, 2 होते हैं। तो कितने बनाएगा, 2 बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये सब फिगर बनाने में बहुत मेहनत लगता है गाइस। ठीक है, तो लाइक तो करना ही करना है आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ CBSE के क्वेश्चन भी हमने लिए हैं, कुछ NCERT से भी बनाए हैं। अभी आपको और भी बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है, टेंशन मत लो। 5 क्वेश्चन डेली देने की कोशिश है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं 100 मीटर की एक रेस है, 100 मीटर की एक रेस है। कह रहे हैं अ स्टॉप वॉच was used to find the time that it took a group of student to run 100 मीटर। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्टॉप वॉच है, हम देख रहे हैं कि जो लोग भाग रहे हैं ना वो कितने टाइम में कितना भाग पा रहे हैं, कितने लोग कितने टाइम में कितना भाग पा रहे हैं। तो उसका एक डाटा कलेक्ट किया है और इसी डाटा पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये बंदा देखो भाग रहा है ना, ऐसे कई सारे लोग हैं और देख रहे हैं कितने लोग कितने टाइम में भाग पाते हैं। तो डाटा इन्होंने बनाया है टाइम इन सेकेंड, और यहाँ है नंबर ऑफ स्टूडेंट। 0 से 20 सेकंड में 8 लोग भागते हैं, 20 से 40 में 10 लोग भागते हैं,
40 से 60 सेकंड में 13 लोग भागते हैं, 60 से 80 में 6 लोग और 80 से 100 में 3 लोग भागते हैं। ठीक है, आप लोग भी भागो क्योंकि भागना सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं खुद नहीं भाग रहा आजकल, मेरे को भी शुरू करना है। चलिए, इसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय अ स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। जो डाटा हमें दे रखा है ना, उसका हमें निकालना है मीन। उसका क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो अब मैं थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको पता है मीन निकालने का जो सिंपल मेथड है वो है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये हमारा एफ है, हमें एक्स गिवन नहीं है। ठीक है, क्लास इंटरवल हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मैं छोटा करके बना रहा हूँ, यहाँ आ पाएगा और नहीं आ पाएगा, कहाँ लिखूँ, इसी तरह करना पड़ेगा। तो देखिए इंटरवल हमारे पास है 0 से 20, फिर हमें दे रखा है, सॉरी फिर से छोटा छोटा बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, यहाँ में निकालना एक्स, यहाँ बनेगा टेबल एफ एक्स का। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है इंटरवल। पहला है 0 से 20, फिर 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और फिर 80 से 100। क्योंकि मीन निकालने के लिए बोला है तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 8, 100, 13, 6, 3। ठीक है, एफ, ये मेरे पास एफ दे रखा है। फिर देखो एक्स के निकालने का तरीका क्या होता है, इंटरवल को जोड़ो और आधा कर दो। 0 और 20 को अगर हम जोड़ेंगे तो 20 का आधा 10। ठीक है, अब सब में 20 का अंतर है तो 20 जोड़ते रहो। इसमें 10 में 20 जोड़ेंगे 30, 50, 70, 90। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है एफ और एक्स की। यहाँ आ जाएगा 80, यहाँ आ जाएगा 10, 3 एक कम 3, पीछे से 2 0, फिर 13 पंजे 65, 0, 7 छंग 42, 0, 9 3 27, 0। अब क्या करना होगा, हमें जोड़ना होगा 0 का 0, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 और 5 22। ठीक है, हासिल लगा 2, 3 और 6 4 10, 3 15 और 2 17, 17 और 2 19, 1920। ठीक है, अब हमें एफ़ को भी जोड़ना है। टोटल देखिए यहाँ से कितना जा रहा है, यहाँ से आ जा रहा है, ये कितना हो गया देखिए, 8 और 3 11। ठीक है, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, हासिल लगा 2, 1 2 और ये 2 4, 40 हो गया। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीन। फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स कितना आया था 1920 बट्टे में कितना है 40, 0 से 0 कटा पीछे से, हाँ 4 चौको 16, 12 हो गया, 4 12, 43। हमारा आंसर कितना है 43। देखते ऑप्शन में है 43, हाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी ट्रू। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कोई बात नहीं, आराम से हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास। मोडाल क्लास, ठीक है, यानी कि मोड की बात कर रहा है। तो मोड वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे अब हम। फिर से बैक जाओ, फिर से बैक जाओ, और ये जो भी रामायण हमने की थी यहाँ पर उसको मिटा रहा हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर देखिए, मोडाल क्लास क्या होता है। मोडाल क्लास क्या होता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको देखनी पड़ती है सबसे पहले कि भैया सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 13। 13 से बड़ा कुछ तो नहीं है ना, है क्या, नहीं है। तो उसके ऊपर चले जाओ, उसके ऊपर चले जाओ। ये जो क्लास है ये मोडाल क्लास है। अगर आपसे बाय द वे पूछ लेता कि मोडाल क्लास क्या है तो आपको ये इंटरवल लिखना पड़ता 40 से 60। ठीक है, इसका अपर क्लास ये वाला अपर है U और ये वाला लोअर है L।
ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, मोडाल क्लास का अपर लिमिट क्या है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 60। कोई दिक्कत? आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आते हैं। कह रहे हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ cumulative frequency table is useful in determining the mean, median, mode, all of the above। देखो हम CF कब बनाते हैं, CF किस लिए यूज़ करते हैं, CF हमें क्यों निकालना पड़ता है, किस लिए निकालते हो बताओ? CF निकालते हैं मीडियन निकालने के लिए, है ना? आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 14 में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मीडियन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड द मोडाल क्लास। मोडाल क्लास का तो देखो पता चल गया था हमें, क्या बोला, सम ऑफ द लोअर की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो जो हमने लिखा था मोडाल क्लास, हमारे पास मोडाल क्लास कितना आया था, 40 से 60। तो लोअर क्लास यानी कि ये वाला हमारा L था, ठीक है, मोडाल क्लास के लिए। ठीक है, मोडाल क्लास का L तो लोअर लिमिट पता है। अब हमें निकालना है मीडियन क्लास, उसका भी L निकालना पड़ेगा। मीडियन क्लास का भी हमें L निकालना है। मोडाल क्लास तो पता चल गया था, 40 से 60 था, तो 40 हमारा लोअर लिमिट होगा। अब मीडियन क्लास भी निकालनी है और वहाँ से मेरे को निकालना है। अब देखो ये डाटा मेरे पास पहले से था, ये डाटा मेरे पास पहले से, मैंने इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं, क्योंकि इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली थी। अब देखो CF बनाओ, आप CF बनाओ, ये मिटा लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी मैं। अब देखिए CF बनाने का रूल क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको वो निकालने के लिए CF चाहिए। CF क्या होता है, पहला वाला जैसा है वैसे का वैसे लिख दो। 8 में 10 जोड़ा, 8 में 10 जोड़ा 18। ठीक है, 18 में 13 जोड़ेंगे, 18 में 13, 8 और 3 11, हासिल लगाए 31। 31 में 6 जोड़ा 37, 37 में 3 जोड़ा 40। देखो अगर यहाँ 40 है तो यहाँ पे भी 40 ही आएगा। अगर 40 नहीं आ रहा है तो आपने ऊपर नीचे कहीं गड़बड़ कर दिया जोड़ने में, सीधी सी बात है। ठीक है, अब जो 40 होता है ना, वो मेरा क्या होता है, n होता है। अब आपको n/2 यानी कि 40/2 यानी कि कितना आ गया, 20। n/2 से जस्ट बड़ा देखना होता है CF में, n/2 से जस्ट बड़ा हमें देखना है CF में। क्लियर? n/2 कितना है हमारा, 20 है। 20 से जस्ट बड़ा, बड़े तो बहुत मिल जा सकते हैं, लेकिन 20 से जस्ट पहला बड़ा, तो दोनों 20 से जस्ट पहला बड़ा क्या है, 31। 31 के सामने चलो, ठीक है, वो मेरा दे देगा F, वो मेरा क्या दे देगा, F दे देगा। इसी सीध में ना, इसी सीध में चलेंगे और ये जाएगा ये, तो 40 से 60 ये भी आ रहा है। और तो ये लोअर कितना आ गया, 40 आ गया। लोअर लिमिट कितनी आ गई, 40। ठीक है, उसमें भी 40 आया था, इसमें भी 40 आया है। ठीक है, तो उसमें भी 40 आया था, इसमें भी 40 आया है। 40 + 40 दोनों को जोड़ना है, बोला दोनों के लोअर वाले को जोड़ोगे तो हमें आंसर बताना है। तो कितना आ गया, 80। तो देखो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था हमसे, क्वेश्चन में हमसे बोला था द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मोडाल क्लास इज, कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, 5th। कह रहे हाउ मैनी स्टूडेंट्स फिनिश्ड द रेस विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर कितने बच्चे अपना रेस कंप्लीट कर लेंगे। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड या 60 सेकेंड से कम के बीच में, यानी कि ये भी उसके साथ है, उसमें आ जाएगा, ये वाला भी उसमें आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा। ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि ये मोर देन 60 मिनट 60 सेकेंड्स है। तो
उसको हम नहीं ले सकते। हमसे बोला है 1 मिनट या उससे कम में कितने लोग रेस को फिनिश करेंगे, तो इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 18 और 13 कितना आ जाएगा, 31। सो आंसर होगा हमारा 31। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं इन अ रूम 4 फ्रेंड्स, एक रूम है हमारे पास जिसमें 4 दोस्त हैं, आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। 4 दोस्त ना बैठे हुए हैं, ये ए पोजीशन पे है, ये बी पोजीशन पे है, ये सी पोजीशन पे, ये डी पोजीशन पे। ठीक है, ये चीज़ है, ये फिगर हमने खुद से बनाया है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर हमसे बोल रहा है रीता and Meeta walk into the room after observing for a few minutes. Rita asks to Meeta, what is the point position of A? A की पोजीशन क्या है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इधर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर x की वैल्यू नेगेटिव होती है। इधर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर y की वैल्यू नेगेटिव होती है। और ये हमारा क्या होता है, सेंटर यानी कि ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये मेरा सेंटर है, इधर x पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर y पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए क्या, ए की पोजीशन निकालना है हमें। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए। ए कहाँ है भैया, ए यहाँ पर है। ठीक है, तो ए की पोजीशन क्या होगी, देखो ये मेरा ओरिजिन। ठीक है, सो देखो ए की पोजीशन क्या है, ये 1, ये 2। एक्स एक्सिस में कितना गया, ये एक्स एक्सिस में कितना गया, ये है ना ए, यहाँ पर बैठा है, ये एटम बैठा है ए। तो एक्स एक्सिस में कितना गया, 3 गया। और वाई एक्सिस में कितना गया, 1 2 3 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3,4। सी नंबर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एक्स में 3 गया, वाई में 4 गया, ए की पोजीशन कितनी है, 3,4। आराम से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट्स का खेल है बस। फिर हमसे बोल रहा है व्हाट इज़ द मिडिल पोजीशन ऑफ बी एंड सी। ठीक है, मिड पॉइंट निकालना है, यानी कि मिड पॉइंट क्या होता है, अगर आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2। इसके बीचों बीच एक पॉइंट हमने मान लिया A, जिसके कोऑर्डिनेट है xy। तो मिड पॉइंट क्या होता है x निकालने का, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, इसी का ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले बी और सी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, नहीं तो बात नहीं बनेगी। देखो बी कहाँ है हमारा, यहाँ बी बैठा है। ठीक है, तो बी देख लो कहाँ पर है। बी ये है, यहाँ पे आया 6 और ऊपर चलेंगे, देखो यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6,8। बी की पोजीशन कितनी है, 6,8। कहाँ चले गए, तो बी की पोजीशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, नहीं तो भूल जाएंगे ना। 6,8। अब हमें निकालनी है सी की पोजीशन, है ना। तो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है। अब मेरे को निकालनी है सी की पोजीशन। सी कहाँ है, देखिए ये है सी। कितना है, x पे आया कितना, ये 9। ऊपर गया कितना, देखो ये x पे 9 है ना, ये 9 लिखा भी हुआ है। 1 2 3 4 5, 9,5। ये कितना है, 9,5। तो ये मेरा x2, y2। इनका मिड पॉइंट निकालना है, इनका मिड पॉइंट x, y निकालना है। फॉर्मूला ये ऊपर लिख रखा है मैंने। x1 कितना है 6, x2 कितना है 9 बाई 2, y1 है 8, y2 है 5,
बाई 2, 6 और 9 कितना होता है 15 बाई 2, 8 और 5 13 बाई 2। सो आंसर इज 15 बाई 2, 13 बाई 2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। इसको देखो ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी। डी की पोजीशन क्या है वो देखना है अब हमें। तो डी कहाँ बैठा है, ये बैठा है डी। तो एक्स पे 6 आया है, इधर देखो 6 है, और 1 2 6, 2 यहाँ बैठा है ना डी। तो डी की पोजीशन क्या है 6, 2। अरे ठीक है ना, एक बार फिर से देखते हैं, फिगर तो नहीं गड़बड़ बन गया। डी हमारा यहाँ बैठा है ना, तो देखो ये एक्स पे कितना गया 6 गया, 6 गया एक्स पे, और वाई पे कितना गया 1 2। तो 6, 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो 6, 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए मान लो कि ये 6, 2 था। वो राइटर से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी, नए नए हैं अभी वो सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी की क्या डिस्टेंस है। देखो ये मेरा ए है, ठीक है, ए मेरा कितना आया था, ए की पोजीशन हमारे पास कितनी थी 3, 4 थी, ये अभी हमने निकाला भी था। डिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच की, तो बी की पोजीशन भी हमें पता होनी चाहिए। बी यहाँ बैठा है, एक्स पे कितना गया देखो बी, ये ना एक्स, एक्स पे 6 गया, और वाई पे 1 2 3 4 5 6 7 8 6, 8। ठीक है, तो बी की पोजीशन हमारे पास कितनी है 6, 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की क्या निकालनी, डिस्टेंस निकालनी है। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें निकालना ए बी की डिस्टेंस। ये मेरा ए पॉइंट है ना, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 6, x1 कितना है 3, y2 है 8, y1 है 4। ठीक है, सही है ना। तो यहाँ से आ गया 3 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 8 में 4 गया 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 3 3 9, 4 चौको 16, रूट 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। ठीक है, सो आंसर इज 5। आ रहा है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। लॉजिक तो सही लगा है, ए पॉइंट भी हमारा सही है, बी पॉइंट में क्या गड़बड़ है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। और क्या पता हो सकता है कि जो बी की पोजीशन है ना, और चित्र बनाने वाले ने इधर ऊपर नीचे कर दी हो, तो वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो उसने शायद बी को इधर उधर कर दिया हो, लेकिन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना वो बिल्कुल सटीक है। कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। इसमें जो बी की पोजीशन है ना, उसने शायद चित्र जिसने बनाया ना पीडीएफ, उसने ऊपर या नीचे कर दी होगी। ठीक है, उसके लिए आई एम सॉरी गाइस, लेकिन तरीका यही होगा जो इस तरीके से मैंने बताया। ए बी क्या निकल गई। फिर हमसे बोल रहे हैं व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। ये मेरा सी है 9,5। ठीक है, सी ये निकल गया था। अब डी की पोजीशन अगर गलत होगी ना, तो फिर कहाँ कैसे चलेगा यार, डी उसने इधर उधर कर दिया है। ठीक है ना, ये मेरा डी है, डी की पोजीशन 6,2 थी, जो कि वहाँ पर है नहीं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। आप पॉइंट्स तो चलो जो भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट देखो क्या है। पॉइंट वैल्यू कुछ भी आ जाए, वैल्यू तो आप निकाल के रख दोगे। थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया ना, फिगर उसने खुद से बनाया है, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। देखो इक्वेशन ऑफ अगर लाइन निकालनी है, क्या बोला है इसने सी डी। तो सपोज करो सी डी है, ये सी है और ये डी है। सी के कोऑर्डिनेट है x1, y1, डी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, इसकी हमें लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर्मूला होता है लाइन का। ये जो टॉपिक है ना, वो क्लास 11 का है, आपके 10th में दे दिया गया है।
फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस के y1, यह है y1, ठीक है, और यह है x1, और यहाँ से आ जाएगा y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, और यहाँ आ जाता है x माइनस के x1। इस फॉर्मूले को रखना है। आपको c पता है, ठीक है, c यहाँ रखोगे, d का पॉइंट यहाँ रखोगे, ये x1 y1 या x2 y2 सारे वैल्यूज़ इस पॉइंट पे रख दोगे, सॉल्व करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, ओके। मैं करा देता हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा फिगर में मिस्टेक हुआ है, इसी वजह से आंसर सटीक नहीं आएगा, तो मैं नहीं करवा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, सी की पोजीशन तो फिक्स है पता है, लेकिन डी के पोजीशन में थोड़ा सा अंतर है, उसके लिए देख लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में पूछा गया था ऑफिशियल सैम्पल पेपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी का है। कह रहा सीमा प्लेस्ड अ लाइट बल्ब एट पॉइंट ओ, ठीक है, द सेलिंग एंड डायरेक्टली बिलो इज प्लेस्ड एट अ टेबल। नाउ शी पुट अ कार्डबोर्ड ऑफ शेप ABCD between table and lighted bulb. Then a shadow of ABCD is casted on the table as A dash B dash C dash quadrilateral A dash B dash C dash enlargement of ABCD। ये जो A dash B dash C dash जो quadrilateral है ना, वो ABCD का enlargement है, इसी का ही बड़ा हुआ रूप है। With scale factor 1:2, मतलब अगर AB की लेंथ 1 मीटर है ना, तो A डैश B डैश की लेंथ 2 मीटर है। ये इसका स्केल फैक्टर दे रखा है, ठीक है। कह रहे ऑल्सो AB हमें इतना है, इतना गिवन है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर फिर से मिस्टेक किया है, सिर्फ C लिखा है उन्होंने, फिर यहाँ से तो गड़बड़ हो जाएगा। CD हमारा 2.4 सेंटीमीटर है, AD हमारा 2.1 सेंटीमीटर है, एंगल A 105 है, एंगल B 100 है, एंगल C 70 है, और एंगल D हमारा 85 है। AB ये शायद BC होगा, CD दे रखा है, AD दे रखा है, ये शायद BC होगा, ठीक है। अब फिगर पे आ जाते हैं, ये फिगर है कुछ, ठीक है। देखो ये जो क्वाड्रेटल है, इसी का ही इनलार्जमेंट, इसी का ही बड़ा हुआ रूप है। स्केल फैक्टर क्या बोला है, ये 1:2 में है। अगर AB अगर सपोज करो 1 होगा ना, तो इसका डबल होगा A डैश B डैश, यानी कि A डैश B डैश कितना होगा, 2 होगा। ये स्केल फैक्टर हमें गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या क्या बोला है। पहले पार्ट में आ जाओ, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल A डैश, एंगल A डैश कितना होगा। देखो ये क्वाड्रिलेटरल और ये क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल सिमिलर होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके लेंथ का जो स्केल फैक्टर है, इनके लेंथ का जो रेशियो है वो सेम है, ठीक है। जो ट्राइंगल में हम यूज़ कर रहे थे ना 6 चैप्टर में, कि अगर लेंथ का रेशियो इक्वल होता है तो वो आपस में सिमिलर होता है, सेम उसी कॉन्सेप्ट से ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल हैं वो क्या है, सिमिलर हैं। क्लियर? अगर सिमिलर है, अगर रेशियो सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डेंट जो एंगल होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं, वो भी एक जैसे होते हैं। तो ए एंगल जो होगा वही A डैश एंगल भी होगा, सीधी सी बात है। अब ए एंगल ढूंढो कितना था, ए एंगल हमारा कितना था 105, तो A डैश में कितना होगा 105। तो ऑप्शन नंबर A इज़ ट्रू, ऑप्शन नंबर A हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ A डैश B डैश। मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इनका जो स्केल फैक्टर है वो 1:2 है, 1:2। तो A डैश B डैश जो होगा वो ट्वाइस ऑफ AB होगा। भाई ये जो जितना भी होगा ना, इसका ये डबल होगा ये, ठीक है, ट्वाइस। AB कितना गिवन था हमें क्वेश्चन में, AB हमें गिवन है 1.5, तो यहाँ रख देंगे 1.5 का डबल 3, तो आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ओके, आराम से हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए डैश बी डैश सी डैश। ये तो बच्चा बच्चा बोल देगा, क्लास 6 का एक बच्चा उठा के लाऊंगा ना, वो भी बोल देगा आंसर। कितना क्वाड्रिलेटरल का सम ही कितना होता है भाई, 360। सो ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू, 360 डिग्री। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या बोला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइड्स ए डैश बी डैश। देखो ए डैश बी डैश जस्ट अभी हमने निकाला था, ए डैश बी डैश हमारे पास कितना था, वो आया था 3। एंड ए डैश डी डैश, ए डैश डी डैश क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए डी, ट्वाइस ऑफ ए डी। और हमें ए डी कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 2.1, 2.1। तो यहाँ पर 2.1 रख देंगे। सो ये आ जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4.2। अब इनका रेशियो निकालने के बोले, बोला है रेशियो बोले तो ये चीज़, तो ये था हमारे पास 3 और ये था हमारे पास 4.2। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा, किससे काटो, 3 से काटो, 3 0, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। आंसर आ जाएगा 5:7। ऊपर 5 है, नीचे 7 है। डिवाइड का मतलब रेशियो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ सी डैश एंड डी डैश। एंगल सी और एंगल डी डैश का सम कितना होगा, मतलब एंगल सी भी निकालो और एंगल, देखो सी डैश और डी डैश का सम निकालना है। इट मीन्स क्या, क्योंकि दोनों जो क्वाड्रिलेटरल है, एक जो ए बी सी डी है, जो ए बी सी डी है वो सिमिलर है भाई किसके, ए डैश बी डैश सी डैश के। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग्स एंगल हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सी डैश बोले तो सी, डी डैश बोले तो डी। सी हमें कितना दे रखा है, एंगल सी हमें दे रखा है 70 और एंगल डी दे रखा है हमें 85। ऐड कर दो, ठीक है, 70 + 85। एंगल सी 70 दे रखा है, एंगल डी 85 दे रखा है, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया 155। ठीक है, सो आंसर इज 155। ऑप्शन नंबर सी ट्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। ओके, ये क्वेश्चन भी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं द वेट इन किलोग्राम ऑफ 50 रेसलर्स आर रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। 50 रेसलर हैं, उनके वेट किलोग्राम में मापे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है, 110 कितने हैं, 110 तक 4 है, 110 से 120 तक कितने हैं, यहाँ पर 100 है। ठीक है, 100 to 110 है। 100 से 110 कितने, 4 हैं। 110 से 120 कितने, 14 हैं। 120 से 130 कितने, 21 हैं। 130 से 140 के 8 हैं और 140 से 150 के बीच के 30 हैं। इस टेबल पे हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द क्लास मार्क फॉर दिस। हमें इसका क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क निकालने का सिंपल तरीका क्या है, जो बोला है आपको उसको जोड़ दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। जिस भी इंटरवल का आपका क्लास मार्क निकालना होता है उस इंटरवल को जोड़ते हैं और डिवाइड बाय किससे कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसका बोला है, इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 0 7 270/2, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 5 10। आंसर इज 135। ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू, मतलब थर्ड इज ट्रू। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
कह रहे हैं व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास, मोडाल क्लास की अपर लिमिट कितनी होगी। सो देखो बड़ा सिंपल है, मोडाल मतलब मोड क्या होता है, ये ऐसा क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। मोड होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसमें आपको देखना है, और उसके ऊपर वाला जो क्लास है वो मोडाल क्लास होता है। ये फ्रीक्वेंसी का टेबल है, 4, 14, 21, 8, 13, तो 21 सबसे बड़ी, इसके ऊपर ये जो क्लास है 120 से 130, ये मेरा है मोडाल क्लास, ये मेरा क्या है, मोडाल क्लास है। तो 120 से 130, तो 120 मेरा लोअर है और 130 मेरा अपर लिमिट, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास। 120 से 130 था, अपर ये वाला होता है और ये लोअर होता है, तो हमसे अपर पूछा है, तो कितना हो जाएगा 130, ठीक है, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द मोड ऑफ द गिवन डाटा, गिवन डाटा का मोड क्या है। तो मोड क्या होता है सबसे बड़ा, तो गिवन डाटा का मोड क्या है 21 है, तो 21 ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू, 21, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी रेसलर्स वेट्स हैव मोर देन 120 kg, 120 से बड़े, 120 से बड़े इनको काउंट नहीं करना है, ये 120 के अंदर आते हैं, 120 से ज़्यादा लेना है, तो इसको भी ऐड करना है, ये भी 120 से ज़्यादा है, ये भी 120 से ज़्यादा है, देखो 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, मतलब इन तीनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 21 और 11 कितना आ जाएगा, 21 और 11, एक और एक 2, 32, क्या 32, ठीक है, कितना आ गया 32। सो आंसर क्या हो जाएगा 32, हाँ ऑप्शन नंबर 1 ट्रू। आसान था, आराम से हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे हैं विच मेथड इज मोर सुटेबल टू फाइंड द मीन ऑफ द अबव डाटा। जो हमें एक अबव डाटा हमें दे रखा है, देखो अगर डाटा को ध्यान से देखो, इस डाटा में फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी है, 4 है, 14 है, 21 है, 8 है, 3 है, ठीक है, लेकिन जो इसका जो इंटरवल है वो ज़्यादा बड़ा है। अगर इंटरवल बड़ा है तो ऑब्वियसली क्लास मार्क बड़ा आएगा, एक्स की वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू बड़ी आती है, ठीक है, जब एक्स की वैल्यू बड़ी आती है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। हो गया, आराम से हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आई होप आपको ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। एक आध क्वेश्चन में ना थोड़ा फिगर मिस्टेक था, सो उसके लिए आंसर, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, ठीक है। फिगर तो आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट बताया तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। सो ये मेरी कोशिश है कि मैं आपको अल्टरनेट दे दूँ। जैसे आज मैंने अपलोड किए तो एक दिन छोड़ गया, क्योंकि टाइप करने में बहुत टाइम लग जाता है। इस टाइप की प्रॉब्लम ना, फिगर वगैरह आपको खुद बनाने पड़ते हैं, सो बहुत टाइम लग जाता है। अगर हम किसी का कॉपी करेंगे तो वो कॉपीराइट भेज देगा। सो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, और ज़रूर सपोर्ट करना, ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा। बाकी क्लासेस की वीडियो अपलोड हो रही है, जैसे कि साइंस है, मैथमेटिक्स है, अदर सब्जेक्ट है। क्लास 11th 12th की मैथमेटिक्स तो ऑलरेडी कंप्लीट है, और मेरी प्ले स्टोर में एप्लीकेशन बन चुकी है, मैथमेटिक्स एनालिसिस नाम से है, तो उसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।